वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, लेकिन आखिर क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इतना भारी जुर्माना लगाया गया। हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं रेको डिक केस की। इस केस के बारे में जानने से पहले हमें जाना होगा माजी में जब ये सब कुछ शुरू हुआ। 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें उस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को पाकिस्तान बुलाया और कहा कि वो बलूचिस्तान में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च करें और यहाँ पे ढूंढने के कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। 2006 में इस कंपनी को यहाँ पे गोल्ड और कॉपर माइंस मिली। उस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई भी इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं बलूचिस्तान में तो उसका 70% प्रॉफिट जाता टेथियन कंपनी को और बकिया का 25% जाता पाकिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन 2011 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस कंपनी की लीज एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया, जिसके बाद टेथियन कंपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ले गई वर्ल्ड बैंक ट्रिब्यूनल के पास, जिसने पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट से पीछे हटने पे $11 बिलियन की पेनल्टी दी। यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना ज़रूरी है कि ये पेनल्टी हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेनल्टी है जो वर्ल्ड बैंक ने किसी भी मुल्क को किसी भी एग्रीमेंट ब्रीच करने के ऊपर दी है। इसी के साथ साथ 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए इस केस के ऊपर एक डिसीजन सुनाया कि ये एग्रीमेंट ही नल एंड वॉइड है, बिकॉज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास इस तरह का कोई भी राइट नहीं था कि वो इस सूबे के नेचुरल रिसोर्सेज को किसी फॉरेन कंपनी को बेच दें। जिसके बाद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई और पाकिस्तान के ऊपर एक भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। अब पीटीआई हुकूमत की मुसलसल जिद्दोजहद और कंपनी के साथ बातचीत के बाद एक ऐसी एग्रीमेंट फाइनल हुई है जिसमें उनको ना सिर्फ ये $11 बिलियन माफ़ कर दिए गए हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कैनेडियन गोल्ड फर्म बैरिक्स के साथ इस प्रोजेक्ट में 50-50% का पार्टनर होगा। ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में 8,000 नौकरियां पैदा करेगा और आने वाले 100 सालों तक पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएगी। ये गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो सालाना 2 लाख टन कॉपर और 2.5 लाख आउंस गोल्ड पैदा कर सकती है आने वाले 50 सालों तक। तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है और एक बहुत पॉजिटिव स्टेप भी है, पॉजिटिव डील है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा उठता है कि अगर ये डील ना हुई होती, अगर ये डील पे पाकिस्तान हुकूमत ना पहुंची होती तो ये $11 बिलियन का जुर्माना पाकिस्तान हुकूमत कहाँ से भरती, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों तले दबा हुआ है और इस तरह की अमाउंट, इस तरह की बड़ी रकम पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी को भी पे करने की। तो इसका जिम्मेदार हम किसको ठहरा सकते हैं? क्या बलूचिस्तान उस वक्त की बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कि जिसने बगैर सोचे समझे इस तरह की एक डील साइन कर ली जिससे बाद में उसको पीछे हटना पड़ा, या फिर उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को जिसने कि इंटरवीन नहीं किया कि आखिर उस सूबे में चल क्या रहा है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इस तरह की डील करना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये डील पाकिस्तान को कितना फ़ायदा देगी, लेकिन फिल वक्त खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान को $11 बिलियन के जुर्माने से बचा लिया गया है।